हरे कृष्णा। मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी मंगलमयी कामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देवी दुर्गा को देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, पर जो एक बात समान है वो है उन्हें शक्ति रूपिणी मानना। इसीलिए नवरात्र को शक्ति उपासना का पर्व भी कहा जाता है। तो ये शक्ति है, पर किसकी शक्ति? यदि ये शक्ति है तो कोई शक्तिमान भी होना चाहिए, पर वो शक्तिमान है कौन? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायायताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि ये जो 3 गुणों वाली भौतिक प्रकृति है ये मेरी ही शक्ति है, इसे जीत पाना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वो इससे बड़ी ही सरलता से पार पा जाते हैं। तो अब इस शक्ति का कार्य क्या है? जैसा हम जानते हैं कि इसका एक सर्वाधिक प्रचलित नाम है दुर्गा महारानी। दुर्गा 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 यानी दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी। और ये दुर्ग क्या है? जो इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, तो ये 14 भुवनों वाला भौतिक जगत एक दुर्ग के समान है और यहां हम सबको रखा गया है। जब तटस्थता शक्ति से उत्पन्न जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा को भूल जाते हैं और स्वतंत्र रूप से भोग की इच्छा करते हैं, तो वो भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। और फिर होता क्या है कि उन सारे जीवों को इस भौतिक जगत रूपी कारागार में डाल दिया जाता है। क्या ये भौतिक जगत एक जेल है? ये खूबसूरत संसार क्या ये कारागार है? हाँ, ये कारागार ही तो है। यहाँ कुछ भी तो हमारी इच्छा से नहीं होता। यहाँ हम जन्म भी लेते हैं तो अपने कर्मों के फल के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। यहाँ पे हमें बीमारी भोगनी पड़ती है, न चाहते हुए भी बुढ़ापा आता है। यहाँ हमारे संबंध अस्थायी हैं और यहाँ हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा है ये भौतिक जगत, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इस संसार में जो माता दुर्गा है वो 3 गुणों की रस्सी से हमें बांधकर त्रिताप रूपी त्रिशूल से प्रताड़ित कर रही है। यहाँ कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा, कभी महामारी, तो कभी दूसरे जीवों से कष्ट, कभी अपने ही मानसिक रोग हमें सताते हैं। और इन सब में रोटी, कपड़ा और मकान को पाकर ही हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। और यदि हमें भोग विलास की वस्तुएं मिल जाएं, तो हम सोचते हैं कि माता दुर्गा ने हम पर बहुत बड़ी कृपा कर दी। पर हम सब ये नहीं जानते कि जो भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करके हम इसे कृपा समझ रहे हैं, ये दुर्गा महारानी की कपट कृपा है। वो हमें ये सब कुछ देती हैं क्योंकि हम सब यही मांगने के लिए तो उनकी शरण में जाते हैं, परंतु हम इन सब में अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं और ये प्राप्त करके बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। यदि हम इस करुणामयी माँ से इस जेल से छूटने का रास्ता पूछेंगे तो वो अवश्य ही हमें बताएंगे। और वो क्या रास्ता बताती है? वो बताती है श्री कृष्ण की भक्ति। हाँ, श्री कृष्ण की भक्ति, क्योंकि वो एक जेलर है, वो सरकार नहीं है। उनकी असली सरकार तो भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वो उनके ही शरण में जाने के लिए जीव को प्रेरित करते हैं और उनकी भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब उनके ही किसी भक्त ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त को प्रताड़ित करने का साहस किया तो माता दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर उसका समूल नाश कर दिया। श्रीमद् भागवतम में जड़ भरत के संदर्भ में एक ऐसी ही कथा आती है। एक डाकू था जो माता चंडी का भक्त था। उन्होंने जड़ भरत को पकड़ लिया और जब वो जड़ भरत को बलि देने जा रहे थे तो माता स्वयं प्रकट हो गई और स्वयं प्रकट होकर उन्होंने उन सभी डाकुओं को मार दिया। तो ऐसी है श्रीमती दुर्गा महारानी। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सहचराचरम, कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये उनकी ही अध्यक्षता में कार्य करती है।
और हम सब जानते हैं कि माता का एक नाम वैष्णवी भी तो है। वैष्णवी यानी भगवान विष्णु की भक्त। वो हमसे क्या चाहेंगी? वो हमसे अपने स्वामी की प्रसन्नता ही तो चाहेंगी। तो यदि हम माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उनके प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि एकमात्र वही है जो हमें इस भौतिक संसार से और इस जेल से छुटकारा दिला सकते हैं। और अभी कलयुग में श्री कृष्ण की भक्ति करने का सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना। इस महामंत्र की शरण ग्रहण करके हम बहुत जल्दी श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।